कैमरा धीरे धीरे रामपुर गांव के बाहर स्थित ढाबे को दिखाता है। चारों तरफ हरियाली है। ढाबा बहुत साफ सुथरा है। मंगल काउंटर पर बैठा एक पुरानी डायरी में हिसाब लिख रहा है। अंदर रसोई से बहुत अच्छी महक आ रही है। गीता एक प्लेट में गर्मा गर्म मछली फ्राई लेकर धीरे धीरे चलते हुए आती है। और मुस्कुराते हुए और मंगल को देते हुए कहती है, सुनिए जी, ओ मंगल जी, जरा इधर देखिए, आज की हमारी पहली प्लेट तैयार है। एक बार चक्कर बताइए, मसाले और नमक मिर्च ठीक तो है ना? मंगल पेन नीचे रखता है और प्लेट की तरफ देखता है। वो धीरे से मछली की खुशबू को गहरी सांस लेकर सूंघता है। आंखें बंद करके 3 सेकंड तक वैसे ही मग्न रहता है। मंगल बहुत ही आनंदित होकर कहता है, आहा गीता, क्या महक है। तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का वास है। सच कहूँ, इस खुशबू से ही मेरा आधा पेट भर गया है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मिली। सुबह से ये मक्खन लगाना बंद कीजिए। महक से ही पेट भर गया तो ये सारी मछलियाँ मैं खुद ही खा लूंगी। आप वो हवा खाकर काउंटर पर बैठिएगा। ये कहकर गीता हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी ढाबे में भैरव और उसकी पत्नी सुशीला की एंट्री होती है। भैरव की एंट्री बहुत नाटकीय है। वो हवा में नाक सिकोड़ते हुए गहरी सांस ले रहा है। किसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाले जासूस की तरह हर मेज की तरफ देख रहा है। 5 सेकंड तक यह साइलेंस ड्रामा चलता है। रुक जाओ सुशीला, वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ये खुशबू, ये कोई साधारण खुशबू नहीं है। इसमें धनिया है, हाँ जीरा भी पक्का है, और इसमें कुछ ऐसा अद्भुत छिपा है जो मेरी समझ से बाहर है। सुशीला झुंझलाते हुए माथा पीट कर कहती है, हे भगवान, फिर शुरू हो गया इसका नाटक। ये अपने जासूसी वाले कपड़े कब उतारेगा? चुपचाप जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ भैरव। ये एक ढाबा है, तुम कोई सुराग ढूंढने पुलिस स्टेशन नहीं आए हो। लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ। मंगल जोर से हंसते हुए कहता है, आओ भैरव, आओ सुशीला भाभी, बैठिए यहाँ। सुशीला भाभी, उसे कुछ मत कहिए। भैरव की नाक ने एकदम सही पहचाना है। आज गीता ने स्पेशल मछली फ्राई बनाई है। ये कोई आम मछली नहीं है। गीता फिर से बाहर आती है और एक प्लेट भैरव और सुशीला के सामने रखती है। भैरव बहुत ही सावधानी से, जैसे कोई बम डिफ्यूज कर रहा हो, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखता है। 10 सेकंड के अंदर भैरव की आंखें बड़ी हो जाती है। वो बिना हिले पत्थर की तरह खड़ा रहता है। सुशीला घबराकर भैरव को हिलाते हुए कहती है, अरे क्या हुआ? गले में कांटा चुभ गया क्या? ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो? पानी पियोगे? भैरव अचानक मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, अद्भुत, अविश्वसनीय। मंगल, सच बता, मुझसे झूठ मत बोलना। तूने इसमें कौन सा जादुई मसाला डाला है? मैं पिछले 20 सालों से आसपास के न जाने कितने ढाबों और शहरों में खा रहा हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद नामुमकिन। मंगल गर्व से कॉलर ठीक करते हुए कहता है, अरे मेरे भाई, ये सब तुम्हारी गीता भाभी के हाथों का कमाल है। हमारे पास सीक्रेट मसाले कहाँ से आएंगे? सब घर के आम मसाले ही हैं। भैरव आंखें छोटी करके फिर शक करते हुए कहता है, मुझे बेवकूफ मत समझ मंगल। मैं स्वाद का बेताज बादशाह हूँ। इसमें पक्का कोई सीक्रेट मसाला या कोई जादुई पाउडर है। मेरी शर्त है, अगले 2 दिनों के अंदर मैं इस मछली फ्राई का असली राज खोल कर रहूंगा। गीता मुस्कुराते हुए काउंटर के पास खड़ी होकर कहती है, ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। और अगर आप राज नहीं खोल पाए भैरव भैया, तो क्या करेंगे? भैरव बहुत घमंड से कहता है, अगर ये भैरव राज नहीं खोल पाया तो पूरे 1 दिन सुबह से रात तक तुम्हारे ढाबे के सारे बर्तन मैं खुद धोऊंगा। लेकिन अगर मैंने राज खोल दिया तो मंगल मुझे 1 महीने तक मुफ्त में मछली फ्राई खिलाएगा। बोलो, शर्त मंजूर है? मंगल हंसते हुए कहता है, मंजूर है। जाओ दिखाओ अपना हुनर, मैं भी देखता हूँ। मछली बाजार। अगले दिन की सुबह भैरव मछली बाजार में एक मछली वाले के सामने खड़ा है। बाजार का शोर सुनाई दे रहा है। भैरव ने एक मछली हाथ में पकड़ी हुई है और उससे उलट पुलट कर बहुत ही शकी नजरों से देख रहा है। सुशीला उसके पीछे धूप से बचने के लिए छाता पकड़े खड़ी है और परेशान दिख रही है। भैरव मछली की आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, ओहो नहीं, इस मछली की आंखों में वो चमक नहीं है, इसके चेहरे पर वो रौनक नहीं है। ये मंगल के ढाबे वाली मछली हो ही नहीं सकती। ये बेकार है, कोई दूसरी दिखाओ। सुशीला गुस्से में दांत पीस कर कहती है,
क्या बात है, मछली की आंखों में चमक ढूंढ रहे हो, चेहरे की रौनक देख रहे हो? क्या इस मछली के लिए कोई लड़का देखने आए हो? भैरव, पिछले 2 घंटे से हम इस सड़न और बदबू में खड़े, आते जाते लोग हमें पागलों की तरह देख रहे। मेरी नाक कट रही है यार। भैरव मछली को फेंकते हुए कहता है। सुशीला, तुम्हें इस कला और स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता। मंगल पक्का समंदर की गहराई से कोई बहुत ही दुर्लभ मछली ढूंढ कर लाता होगा। मुझे आज वो मछली खोजनी ही पड़ेगी, तभी मैं शर्त जीतूंगा। मुझे तो लगा था तुम्हारा दिमाग ही रैर होकर खराब हो गया। मेरी बात मानो, कोई भी ताजी मछली लो और घर चलो। ढाबे पर दिन रात बर्तन धोने की नौबत मत लाओ अपने सिर पर। भैरव आखिरकार एक बहुत ही महंगी और बड़ी मछली खरीदता है और दोनों घर की ओर चलते हैं। उसी दिन शाम को रसोई में जैसे कोई युद्ध हुआ, हर तरफ बर्तन फैले हैं। भैरव एप्रन पहने हुए गैस पर कढ़ाई में कुछ तल रहा है। पूरी रसोई में भयंकर धुआं भर गया है। भैरव को जोर से खांसी आ रही है। सुशीला रसोई के दरवाजे पर नाक बंद किए खड़ी है और खांस रही है। सुशीला जोर से खांसते हुए कहती है, क्या घर में आग लगा दी है तुमने? ये मछली फ्राई जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, बल्कि मोहल्ले वालों को भगाने वाला स्मोक बम लग रहा है। गैस बंद करो भगवान के लिए। भैरव आंखें मलते हुए और आंखों में पानी आते हुए कहता है, बस 1 मिनट सुशीला, बन गई। बाजार के सबसे महंगे मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें। काजू का पेस्ट, बादाम का चूरा, केसर, दालचीनी, कुछ नहीं छोड़ा। मंगल का सीक्रेट पक्का यही होगा। आज मैं उसकी पोल खोल दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? बादाम का चूरा, केसर, मछली फ्राई बना रहे हो या मछली की खीर पकाने का इरादा है? तुम्हारे इन प्रयोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। थोड़ी देर बाद धुआं छटता है। भैरव एक प्लेट में पूरी तरह से जली हुई कोयले जैसी काली मछली लेकर आता है। और वो खुद ही छोटा टुकड़ा चखता है। 3 सेकंड का मौन। अचानक कड़वाहट से उसका चेहरा बुरी तरह सिकुड़ जाता है और वो दुखी होकर प्लेट मेज पर रखता है और बहुत उदासी से कहता है, मैं हार गया। मेरे महंगे मसाले, मेरी मेहनत, मेरे सारे प्रयोग सब मिट्टी में मिल गए। मुझे लगता था इस पूरे गांव में खाने पीने का मुझसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, पर मैं मंगल के एक छोटे से ढाबे का स्वाद नहीं पकड़ पाया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। गीता उठकर अंदर जाती है और भैरव के लिए एक कप गर्मा गर्म चाय लाती है और प्यार से कहती है, भैरव भाई, पहले एक गर्म चाय पियो। आपको यहाँ कोई बर्तन नहीं धोने, आपने कोई चोरी थोड़ी की है, ना ही कोई पाप किया है, और सच कहूँ तो आप हारे भी नहीं हैं। मंगल भैरव के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहता है, मेरे दोस्त, तू स्वाद की परख रखता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन तूने एक बहुत छोटी सी गलती कर दी भैरव। तूने स्वाद को सिर्फ पैसों से खरीदे जाने वाले महंगे मसालों में ढूंढा। भैरव हैरानी से कहता है, तो फिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है? क्या कोई जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटी है? अब तो कम से कम बता दे। गीता मुस्कुरा कर कहती है, हमारा सीक्रेट है पेशेंस और अपने प्यार के प्रति समर्पण। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया भाभी। मंगल भैरव के बगल में बैठते हुए कहता है, मतलब ये है मेरे भाई कि मैं रोज सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में उठकर नदी पर जाता हूँ। वहाँ मछुआरों से सबसे साफ और बहते पानी में पली मछलियों को छांटकर बड़ी सावधानी से चुनकर लाता हूँ। इसमें कोई विदेशी मछली नहीं होती, सिर्फ मेरा तजुर्बा और सही पहचान काम आती है, और इसके लिए अपनी मीठी नींद का त्याग करना पड़ता है भैरव। उसके बाद मैं उन मछलियों को साफ पानी में कम से कम 3 बार अच्छी तरह धोती हूँ। हमारे मसाले अमेरिका से नहीं आते भैरव भाई। सुशीला जो हल्दी, नमक, धनिया और राई अपनी रसोई में इस्तेमाल करती है, ये वही मसाले हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने मिक्सी में नहीं पीसती, मैंने अपने हाथों से सिलबट्टे पर धीरे धीरे पीसती हूँ। असली स्वाद तो उस मेहनत और पिसाई में ही आता है। और सबसे बड़ी बात भैरव, ध्यान से सुनना, गीता मछली पर मसाला लगाने के बाद उसे तुरंत तेल में नहीं डालती। वो उसे लगभग 4 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देती है, ताकि मसालों का पूरा स्वाद मछली के अंदर तक जा सके, एक एक रेशे में बस जाए। तूने घर पर क्या किया? बाजार से जल्दी में मछली लाया, महंगे मसाले थोपे और तुरंत कढ़ाई में डाल दिया। तूने उस पकवान को बनने का समय ही नहीं दिया। भैरव गहरी सांस लेते हुए कहता है, समय और मेहनत, मैं इन दोनों ही चीजों को भूल गया था मंगल। हाँ भाई, खाना बनाना कोई रेस नहीं है जिसे जल्दी जल्दी भाग कर जीता जाए।
जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं ये कभी नहीं सोचती कि इससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे या कितना मुनाफा होगा। मैं बस ये सोचती हूँ कि इसे खाने वाले का पेट भी भरे और आत्मा भी तृप्त हो। उस प्यार और धैर्य से जो स्वाद आता है ना, वो दुनिया का कोई सीक्रेट मसाला या पैसे नहीं दे सकते। भैरव अपनी कुर्सी से धीरे से उठता है। उसके चेहरे पर अब हार का दुख नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान है। वो दोनों हाथ जोड़कर मंगल और गीता की तरफ देखता है। गीता भाभी, मंगल, आज आपने मुझे सिर्फ खाने का नहीं बल्कि इस जीवन का असली स्वाद चखा दिया। आजकल हम हर काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमें लगता है कि पैसों से या किसी सीक्रेट ट्रिक से रातों रात जादू किया जा सकता है, लेकिन असली जादू तो इंसान की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसके सब्र में छिपा है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशीला हंसते हुए इस भारी माहौल को हल्का करने के लिए कहती है, अरे बाप रे, तो आखिरकार आज इनके दिमाग में भरा हुआ सारा घमंड और इनका ओवर एक्टिंग वाला ड्रामा यहाँ डीप फ्राई हो ही गया। हे भगवान, मुझे कितनी शांति मिल रही है। चलो, कम से कम अब से हमारे घर में इनके उल्टे सीधे प्रयोग तो बंद होंगे और हम सुकून से दाल रोटी खाकर जी सकेंगे। सुशीला की इस बात पर चारों जोर से हंसते हैं। ढाबे का माहौल बहुत ही खुशनुमा और सुकून भरा हो जाता है। यहाँ कोई बड़ी पार्टी या जश्न नहीं होता, बस 4 अच्छे लोग एक मेज पर बैठकर चाय पी रहे हैं और दिल खोल कर हंस रहे हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए या किसी भी काम में बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए कोई सीक्रेट मसाला या शॉर्टकट नहीं होता। हम जो भी काम करते हैं उसे धैर्य, ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। दिखावा और जल्दबाजी कभी भी सच्ची मेहनत और सब्र की बराबरी नहीं कर सकते।